जाति देख के मारा गया है। पहलगाम में धर्म देख के मारा गया था। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, यहाँ मेरा सिंदूर मिट गया। सर, एक घटना घटी है। एक मंडल समाज का लड़का ब्राह्मण समाज की लड़की के साथ अंतरजातीय विवाह करते हैं और इस शादी से उनके पिता यानी लड़की के यानी कि ब्राह्मण समाज की जो लड़की थी उनके पिता को आपत्ति होती है क्योंकि लड़का मंडल समाज का था। शादी के 3-4 महीने बाद सवाल मेरा सर ये है कि सर मंडल समाज के लोग हिंदू हैं कि नहीं? अगर हिंदू हैं तो उन्हें गोली क्यों मारी गई? क्योंकि देश में तथाकथित ब्राह्मण समाज के जो बाबा हैं वो कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। तो अगर भाई भाई की बात हो रही है तो कोई हिंदू समाज का लड़का हिंदू से ही जब शादी कर रहा है तो गोली क्यों मार दी जा रही है? इस देश के बैकवर्डों का डेली कार्यक्रम ये चलता रहता है तो भी बैकवर्ड को होश और ज्ञान होता नहीं है। कितना समझाया जाए? ब्राह्मणों के जातिवादी मानसिकता का जो जिस तरह से प्रदर्शन है भारत में, उस प्रदर्शन का हम ही लोगों के ऊपर इनका प्रदर्शन चलता है। ये तांडव हमारे ही बैकवर्ड पर चलता है। मुगल पर नहीं चलेगा, अंग्रेज पर नहीं चलेगा। ये हिंदू बना करके हमारा एक्सप्लॉइट किया, शोषण किया। जो मंडल समाज है कहने के लिए हिंदू है, यादव कोयरी भी कहने के लिए हिंदू कह लेता है हिंदू, क्योंकि ये हजारों वर्ष से हिंदू बन के खानदान से आयल बा। एला भी यादवों कहले कि हम हिंदू बारी, कानुओं कहले या तेलियो कहले, कलवारों कहले कि हिंदू बारी। आ तेली के कहियो छुअल पानी न पीलक, कलवार के कहियो छुअल पानी न पीलक, सूरी के कहियो छुअल पानी न पीलक, ततवा के कहियो छुअल पानी न पीलक। चमार दुसाद के तो रखल बाते बा। कुम्हार के कहियो पानी पीलक न। जब एक तरफ पानी भी नहीं पीता है हिंदुओं बनाता है, इधर डबल जूता मारता है, तो यो इस गधा लोगों को हिंदू कहने में गौरवान्वित होकर कि हम हिंदू बारी इतना मोट मोट टीक रखल छोड़ जाती है। सब ये जितना शूद्र है इतना इतना टीक रखल है हिंदू बन के, हमको हिंदू बना करके यही इनके नेता लोग यहाँ के शाह नवाज हो या मुरली मनोहर जोशी हो चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, इस सब से अपना बेटी रोटी के संबंध किए हुए। वहाँ इनका हिंदुत्व, इनका ब्राह्मणवादी व्यवस्था खतरा में न बा, तो उस सब से तो ये बेटी रोटी का संबंध कर लेते हैं। और यहाँ के जिसको गुलाम बनाया है तो गुलामवा के साथ बेटी चला जाएगा तो गुलामी वहाँ करेगा, गुलाम के गुलाम बन के रहेगा, इसलिए इसको मार दो। आइए बैकवर्ड इतना नालायक है, नेतवा सब तो और महान नालायक है कि अपने समाज को अज्ञानी बना के रखे हुए हैं। ज्ञानी बना देगा तो एक दिन वो दरकिनार हो जाएगा, चूंकि आँख खुल जाएगा तो गलत सही का गरीब भी मूल्यांकन करेगा, तो गलत करेगा तो इसको भी वोट नहीं देगा तो ये भी मलाई मारने न जाएगा। इसलिए गधा बना रहेगा तो बैकवर्ड के नाम पर हमको भेजेगा, वोट देगा। ये चाहता है कि इस तरह का एक्सप्लॉइट हो, इन लोगों का जुल्म बैकवर्ड पर हो कि बैकवर्ड त्राहिमाम करके हम नेतवा को पार्लियामेंट विधानसभा में भेजे। ये सबसे बड़ा दुष्ट बैकवर्ड के नेता लोग हैं, बहुत दुष्ट हैं। ये ब्राह्मण से भी ज्यादा दुष्ट हैं बैकवर्ड के नेता। जो राजनेता बने हैं, सांसद मंत्री बने हुए हैं, वो महादुष्ट हैं, ब्राह्मण से भी ज्यादा दुष्ट है। सर, एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि मंडल समाज से ये लड़का आता था तो उसको गोली मार के हत्या कर दी गई। सर, जानना चाहेंगे कि इस देश में जैसा कि आपने जिक्र भी की, सलमान को इन लोगों ने गोली मारा, उसके यहाँ अगर गोली चले तो वो तो मुकाबला कर देगा, वो तो तत्क्षण सठे साठे समाचारित कर देगा। सर, अपना समाज कब तक गोली खाता रहेगा? तब गोली खाने का तो काम है कि असंगठित है। जब तक ये अंगूर के जैसा गुच्छा नहीं बनेगा, मधुमक्खी के जैसा छत्ता में नहीं आएगा, संगठित नहीं हुआ, तो यहाँ का तो नेतवे सब है असंगठित बना के रखे हुए। कर्पूरी ठाकुर बैकवर्ड फॉरवर्ड का नारा दिया था, लेकिन इसके
कर्पूरी के बाद जो यहाँ के नालायक नेता सब हुआ, सबको जात जात में बांट करके चमचा बना दिया। अब किसका नाम कहेंगे तो बड़ा बुरा लगेगा। कैले बाग लात खाने का काम, ब्राह्मणवाद को चलाने का काम किया है। उसका नाम खोलेंगे तो लोग को लगेगा कि हमारा जात के ही विरोध करे बार। जी सर, दूसरा सवाल है कि कुछ दिन पहले एक नारा काफ़ी वायरल हुआ था, जिसको एक खास समुदाय के ऊपर ही नारा दिया गया था कि बंटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ हैं, इस तरह का नारा दिया गया था। लेकिन आज हमारे देश में बहुजन समाज, एससी, ओबीसी, एससी, एसटी के ऊपर जो घटनाएं हो रही है, बुलेट चढ़ने को लेकर हो, कपड़ा नया पहन लेते हैं उसको लेकर हो, घोड़ी पर चढ़ लेते हैं उसको लेकर हो, बुलेट चढ़ने, अंतर्जातीय विवाह करने, ऐसे न जाने कितना घटना घट रहा है अपने बहुजन समाज के ऊपर। और ये घटना करने वाले लोग कौन है? क्योंकि इस तरह की घटना को अंजाम देने तो कोई मुसलमान नहीं आया है सर। बुलेट पर चढ़ने के लिए किसी मुसलमान ने नहीं रोका। ओह, इधर बात निर्विवाद सत्य है कि ये लोग, लेकिन हम बैकवर्डों से ये अपनापन नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग अभी इनके गुलाम हैं। वो इनके तहजीह नहीं देता है। गजनी गोरी के सामने ही दांत चियारे हैं। हिस्ट्री में हम देखा, अंग्रेज के सामने भीगल बिल्ली बन के ये जी हुजूरी किया। गजनी गोरी, अकबर, हुमायूं, बाबर के सामने हिस्ट्री में हम लोग पढ़े हुए हैं। हम लोग इनके सामने इनका गुलाम बन के, इनका धर्म के गुलाम बन के हम लोग गिरे हुए हैं। सर, हम ये पूछना आपसे ये चाह रहे थे कि बंटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है, इस प्रकार का नारा मुसलमानों के लिए दिया जाता था कि उनसे बंटोगे तो कट जाओगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। लेकिन यहाँ तो सर उल्टा हो रहा है कि घोड़ी पर चढ़ने के लिए कोई मुसलमान नहीं मार रहा है, नया कपड़ा अगर कोई दलित पहन रहा है उसके लिए भी कोई मुसलमान नहीं मार रहा है। आज तक हमने ऐसा घटना नहीं सुना। अगर आप मंदिर में चले जा रहे हैं तो उसके लिए कोई मुसलमान नहीं मारने आ रहा है। तो एक तरफ सर बटने कटने की बात, एक है सेफ हैं की बात, और एक तरफ वही पीट रहा है। बंटोगे तो कटोगे, तो बंटेगा हम किससे बंटेंगे? मतलब ब्राह्मण से मामला अलग होंगे, हिंदुओं से हिंदू सिंधु अलग हो जाएंगे। हिंदू बन करके हम थे, तुम्हारा ही धर्म में थे। कोई अगर विद्या पढ़े तो जीभ काट लो, कान से श्रवण करे तो शीशा डाल दो, छोटे जाति को कुर्सी बैठा दो, चूतर काट के राज बाहर निकाल दो। क्या मुसलमान किया था? कौन किया था? बटोगे तो कटोगे, ये कौन बांटे के धंधा कर ले? बच्ची पढ़ने लिखने नहीं दिया, कान में रंगा शीशा डालने का काम किया। हम हिनकरा के हम जूता खाइत रहो, इनकर गोट धो के पिए रहो। हम दुनिया भर के आराधना प्रार्थना करें, इनका भीख मांगते रहें, इनके गोड़ पर नाक रगड़ते रहें, आई हमारी प्रतिष्ठा न दे। तुमसे ऊब करके यहाँ के 90% जब हथियार उठा लेगा तो तुम्हारा खटिया खड़ा कर देगा। ये आरएसएस का जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से इन लोगों का मनोबल बढ़ गया है। सर, इस विषय से जुड़ा हुआ एक लास्ट सवाल मैं आपसे करूंगा। जब ये घटना सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोग अलग अलग तरीके से कमेंट करना शुरू किए, अलग अलग तरीके से अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से रखने लगे। उसमें गौर करने वाली एक बात थी कि जिनके टाइटल में दुबे, तिवारी, शर्मा, शुक्ला, त्रिपाठी, इस तरह के टाइटल वाले लोगों के जो कमेंट थे, उस कमेंट में ये लिखा हुआ था कि मुझे गर्व है ऐसे पिता पर जिसने अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। ऐसे पिता को दिल से सैल्यूट है। इसमें बहुत मुसलमान ऐसा है कि लोग अपना ओकरा साथ बहु बेटी से शादी संबंध करे तो वहाँ स्वाभिमान न गिरे बा, इनकर वहाँ स्वाभिमान बढ़ई बा। इस सब से तब हमारे देश के नेताओं को डूबना चाहिए, मर जाना चाहिए डूब के। आपको हिंदू मानता ही नहीं है, जब बोल्डली कहता है कि संविधान को हम नहीं मानते हैं, और यहाँ के कोयरी, कुम्हार, ग्वार, कानू, कलवार को हिंदू मानता ही नहीं है, तो बरजोरी आप काहे ला एथी करते हैं? हिंदू आपको मानता ही नहीं है और तब हमको कुत्ता बिलाई से भी बदतर समझता है। अब बरजोरी हम हिंदू बनने जाते हैं, बरजोरी हमको इंसान नहीं समझ रहा है, राक्षस समझता है। जैसे मार्क्स ने कहा है कि दुश्मन अगर एक हाथ में तुम्हारे ऊपर तलवार उठा रहा तो तुम्हें दोनों हाथ में तलवार उठाना होगा। ये कार्ल मार्क्स का दर्शन है जी। दुश्मन एक हाथ में तलवार उठा के तुम्हारे ऊपर पैनी कर रहा है, पिजा रहा है, एक हाथ में तलवार पिजा के तुम्हारे ऊपर, मजदूरों के ऊपर, तो मजदूर को भी चाहिए कि दोनों हाथ में तलवार उठा के पैनी करे, तब पूंजीपति का अंत होगा। बिहार का भी जो मुख्यमंत्री है
ये गया है माँ सीता का हाँ, जनकपुर में जाके 1000 करोड़ रुपया में दिया है डोनेशन जी 1000 करोड़ रुपया दे के सीता के घर बनवावे गेलन 1000 करोड़ वो नाजायज हम लोगों का पैसा संपत्ति बिहार का उसमें 1000 करोड़ में तो 5 गो चीनी मिल बन जाता 2 गो 1 गो चीनी मिल बनता तो 1000 आदमी का तो रोजी रोटी चलता काम कर रहा है तो जूता खेबे करेगा वो समाजे जूता खाएगा इ न सुझे सीता माई के गेलन हम बनावे कि हमरा के वोट दे दी वोट एगो देता वो कभी दे देता है तुमको बैकवार ना वोट देता है चमचा बना करके तुम अपने समाज को रखोगे गिरा हुआ समाज तुम्हारा रहेगा तो इसी तरह से आएगा गोली मरबे करेगा गोली खेबे करेगा बहादुर समाज को तुम बना के रखोगे ज्ञानी तुम अपने समाज को बना के रखोगे हमारे राजनेता वो तो समाज को मूर्ख बना के रखता है कि हमको वोट दे के गद्दी पर बैठाएगा अगर ज्ञानी बन जाएगा तो हमको भी दरकिनार कर देगा जी तो ये सारी स्थिति है सब दोष हम लोग के नेताओं का आरएसएस की जब से भाजपा की सरकार आई है तो बहुत पहले हम लोग लड़का थे तो डेली देखते थे लड़का थे तो डेली देखते थे एगो बसहा बॉयल आरू एगो होते चूँकि जाटा उटा हो जाता था आँख में कान में एने ओने पीठ पर कहीं एगो जाटा हो गया और कोनो बच्चा के तो बछवा के क्या करेगा कि सौंसे गेंदरा ऊपर से उड़ा देगा और दोनों तरफ सौंसे सौंसे झोरी एक एक मन अनाज रखने वाला पिठुआ पर लटका देगा और ओकरा के बसहा देवता बना दी बैला के देवता बना दी सिंह उंग सब रंग दी ओकरा के अथी पायल पहना दी ओकरा के बढ़िया माथ में कपार में एगो टाइम देख कर कुछो कुछो पहना दी आ लेके एगो बाभन अतीत लेके ओकरा के दूरे दूरे धूरी के बसा देवता बना ई बसहा जी बना अन्न दो अब एक दौड़ी 1 किलो आधा किलो 1.5 किलो जिस जो जैसा परिवार है देता गया और वही एगो धंधा हो गया उसका अब बसा घुमा घुमा करके अब बताइए कि जिस देश में इस तरह से पशु पक्षी के भी बकस के अपने स्वार्थ में इस्तेमाल कर रहा है हम लोग हमारे समाज को ये सब बसा बनाए हुए हैं गधा बनाए हुए हैं और वो अपना उल्लू साध रहा है मुल्हड़ बनाने का बात चल रहा है हमारे समाज को अभी भी शिक्षा पद्धति को जो डैमेज किया जा रहा है सिलेबस को डैमेज कर रहा है कौन मुंह खोल रहा है जब रामायण मनुस्मृति बच्चों सबको पढ़ाया जाएगा बच्चों को जब रामायण का पाठ पढ़ाएगा स्कूल में सिलेबस पढ़ाएगा तो गधे न बनाएगा इतना रामायण मनुस्मृति गीता वेद पुराण का सिलेबस चलेगा तो जितना बच्चा पढ़ेगा तो सब गधे न पैदा होगा वो आइंस्टीन नहीं न पैदा होगा न्यूटन पैदा नहीं न कार्ल मार्क्स पैदा नहीं न होगा अम्बेडकर नहीं न पैदा होगा गधा पैदा। अब ब्राह्मण समाज की लड़की के साथ अंतर्जातीय विवाह किया था इस शादी को लेकर ब्राह्मण समाज के जो पिता थे उनको मंजूर नहीं था और उन्होंने गोली मारी और इसी विषय पर माननीय रूपकुमार गुप्ता जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जितना हो सके लोगों में शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप और अपने परिवार का ख्याल रखें।